हाय डियर स्टूडेंट्स, चलिए स्टार्ट करते हैं आज की हिंदी क्लास। और आज की हिंदी क्लास में वे सभी क्वेश्चन होंगे जो आप सभी के एग्ज़ाम के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट होते हैं। ये प्रश्न ऐसे हैं जो बेसिक क्वेश्चन है, इसमें कभी चेंज नहीं होता, लेकिन याद रखिएगा कि सबसे अधिक बार परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्न मैं आपको कवर कराने वाला हूँ। इसमें कुछ क्वेश्चंस प्रीवियस इंक्लूड किया हुआ है और कुछ क्वेश्चन आपके लिए आने वाली परीक्षा के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट रखा गया है, तो आप सभी अच्छे से कवर करिएगा। साथ ही साथ जिन किसी छात्र को अभी तक नोट्स नहीं मिला वो नोट्स ले सकते हैं, टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, या फिर आप लोगों को वीडियो के स्टार्टिंग में जो नंबर है उस पर मैसेज करके आप लोग व्हाट्सएप ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें आपको गर्ल्स ग्रुप अलग मिल जाएगा और बॉयज़ ग्रुप आपको अलग मिल जाएगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर ये रहा, निम्नलिखित में से हिंदी के वर्ण इनमें से कौन से हैं। हिंदी के वर्ण की बात कर रहा है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन आप सभी के लिए है। तो देखिए, ऐ से है तक क्या है, ऐ से है तक क्या होंगे, हिंदी के वर्ण होंगे। तो राइट आंसर आपका सीधा ऑप्शन आपका सी, सभी का राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर, इसमें आप लोगों से पूछा हुआ है हिंदी वर्णमाला में अयोग वाह वर्ण इनमें से कौन से हैं और कौन से की संख्या है। या तो परीक्षा में पूछ लिया कि संख्या क्या है, जैसे इस परीक्षा में पूछा हुआ है, या आपसे पूछ लिया अयोग वाह वर्ण कौन सा है, उसमें चेंजिंग दिया जाएगा। ठीक है ना, तो याद रहे कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं। राइट आंसर सीधा आपका ऑप्शन बी, और ये क्वेश्चन यूपीपी 2018 के अंदर पूछा हुआ प्रश्न है। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर, राष्ट्रभाषा कहलाती है। राष्ट्रभाषा क्या कहलाती है भैया, साहित्य सृजन की भाषा, सरकारी कामकाज की भाषा, संविधान द्वारा स्वीकृत भाषा, या बहुसंख्यक देशवासियों द्वारा प्रयोग की जाने वाली भाषा। तो क्वेश्चन नंबर 3 आप सभी की स्क्रीन पर है, राइट आंसर हो जाएगा बहुसंख्यक देशवासियों द्वारा प्रयोग की जाने वाली भाषा को क्या कहा जाता है, राष्ट्रभाषा। हिंदी भाषा कैसी है, हिंदी भारत की राज्य भाषा है। क्या है, राज्य भाषा। याद रखिएगा, इसमें राष्ट्रभाषा बिल्कुल भी नहीं करना है। चलिए अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछ रहा है वर्तमान में लगभग कितने लोग हिंदी भाषा का प्रयोग करते हैं वर्तमान में। और टोटल की अगर बात करें, समथिंग की बात पूछ रहा है, तो यहाँ पे 60 करोड़ आपका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शंस आपका डी। देखिए काफ़ी डिफरेंस दिया हुआ है, 15 करोड़ के बाद 20 करोड़ में 5 करोड़ का डिफरेंस दिया हुआ है, 40 करोड़ के बाद सीधा 60 करोड़ 20 करोड़ का डिफरेंस दिया हुआ है। तो इसमें चेंज या परेशान होने की आवश्यकता नहीं है, समथिंग 60 करोड़ लगा के आना है। राइट आंसर सीधा आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर है, हिंदी वर्णमाला में वर्णों की कुल संख्या कितनी है। तो वर्णों की कुल संख्या की बात कर रहा है, सीधा हो जाएगा हिंदी वर्णमाला में टोटल की बात कर रहा है 52, आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, अगर स्वर और व्यंजन पूछेगा तो आप लोगों का ऑप्शंस गलत हो जाएगा, ध्यान रखिएगा, 44 आपको फिर लगाना है। लेकिन अगर कुल वर्णों की संख्या पूछता है तो 52 आपको आंसर करके आना है, ऑप्शंस आपका फिर सीधा ए हो जाएगा। अच्छा, इसके बाद पूछ रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन में, हिंदी वर्णमाला में स्वर की संख्या कितनी है। अब स्वर अलग करेगा और व्यंजन अलग पूछेगा। ठीक है ना, तो इसमें परेशान होने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। स्वरों की जो संख्या होगी वो होगी 11। कितनी होगी, 11। ऑप्शंस आपका सीधा यहाँ पर सी, सभी का राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पाइए, खड़ी बोली किस हिंदी बोली की बोली है। देखिए जो खड़ी बोली है वो हिंदी की कौन सी बोली है ये पूछ रहा है, पूर्वी, पश्चिमी, पहाड़ी या आपके बिहारी। देखिए पहाड़ी की अगर बात करेगा, पहाड़ी में एक तो गढ़वाल हो जाता है, ठीक है ना, इसमें 2 होती है केवल, ये तो याद रखिएगा कितनी होती है, 2 होती है। ठीक है ना, तो आप लोग याद रखिएगा। इसके बाद बिहारी की खड़ी बोली बिहारी की नहीं है भैया। ठीक है ना, अब पश्चिमी और पूर्वी की बात कर रहा है। 7 क्वेश्चन जो आप सभी की स्क्रीन पर, राइट आंसर हो जाएगा पश्चिमी हिंदी। सही आंसर आपका ऑप्शन सी, क्योंकि उत्तर प्रदेश में भी कहाँ पे बोलती है, पश्चिम उत्तर प्रदेश में। कहाँ पे, पश्चिम उत्तर प्रदेश में बोली जाती है। इसके बाद 6 त्रय गे और श्रय कहे जाते हैं, संयुक्त व्यंजन दीर्घ। अच्छा सिंपल क्वेश्चन है, बिल्कुल दिख रहा है। राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 8 में संयुक्त व्यंजन है ना, कौन सा हो जाएगा, संयुक्त व्यंजन। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर देखिए, ये रहा, इसमें आपसे, चलिए देखिए, इसमें आप लोगों से पूछा है हिंदी वर्णमाला में कितने संयुक्त व्यंजन है। अब संयुक्त व्यंजन वे होंगे जिसमें मैंने आप लोगों को दिखाया जो 2 व्यंजनों से मिलकर बनता है। देखिए जैसे कि 6 आप लोगों का दिया हुआ है, त्रय आप लोगों का दिया हुआ है, 6 गे आपका दिया हुआ है ना, तो ये सभी ऐसे होते हैं जो 2 व्यंजनों से मिलकर बनते हैं, उन्हें कहा जाता है संयुक्त व्यंजन। तो हिंदी वर्णमाला में टोटल कितने संयुक्त व्यंजन हैं, तो याद रखिएगा ऑप्शन सी, 4 प्रकार के हैं। ठीक है ना, चारों आप लोगों को दिखाया हुआ है ना, तो आप लोग थोड़ा याद भी कर सकते हैं, बाकी रट्टा भी लगा के आप लोग इसे सही कर सकते हैं। अच्छा, नेपाली भाषा किस लिपि में लिखी जाती है। नेपाली जो भाषा है
वो कौन सी लिपि में? देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। किस प्रकार में? देवनागरी लिपि में। याद रखिएगा, ये आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। इसके बाद देखिए व्याकरणों ने संज्ञा के कितने भेद बताए हैं? तो संज्ञा के सबके अलग अलग मत के अनुसार बताया गया है। तो राइट आंसर हो जाएगा इसमें 5 प्रकार के आपके भेद बताए गए हैं, याद रखिएगा। अच्छा, जातिवाचक संज्ञा कौन सी होगी? एक वचन, बहुवचन, है ना। तो ये सभी आप लोगों से पूछता है। जाति उसे कहा जाता है जो पूरी जाति का बोध कराए। किसी वस्तु या प्राणी या मनुष्य के पूरी जाति का अगर बोध करा रहा है उसे कहा जाएगा जातिवाचक, है ना। तो राइट आंसर। अब देखिए इसमें आप लोग यहाँ पे गंगा है, गंगा क्या है? एक गंगा है ना, गंगा। अब नदी कहता तो कह सकते हैं कि पूरी जाति का बोध करा रहा है, लेकिन ये गंगा नाम ले दिया इसने। बुढ़ापा, बुढ़ापा आप लोगों का ऐसा नहीं है कि आप लोग कह सकते हैं जातिवाचक नहीं होगा, ठीक है ना। एक ही बार बुढ़ापा आता है और बुढ़ापा सभी को पता है, ठीक है ना। ये तो बिल्कुल भी नहीं कट जाएगा। इसके बाद आपका सभा, सभा जातिवाचक नहीं होगा, है ना। बच्चे करेंगे सभी सभा, जो कि एक गलत आंसर होगा। घोड़ा कैसा होगा? घोड़ा, अगर इसमें कह सकते हैं सुल्तान घोड़ा, है ना, नाम दे दिया सुल्तान घोड़ा, तो जातिवाचक नहीं होगा। लेकिन वर्तमान में अकेला घोड़ा दिया हुआ है, तो सही आंसर आपका सीधा ऑप्शन आपका ए सभी का राइट हो जाएगा। इसके बाद हरियाली एक प्रकार का क्या है भैया? हरियाली जातिवाचक संज्ञा है, बिल्कुल गलत। समूहवाचक है, बिल्कुल गलत। भाववाचक, हरियाली आप लोग महसूस कर सकते हैं। सुबह सुबह उठते हैं तो पार्क क्यों जाते हैं? क्योंकि हरियाली महसूस करना है। क्या करना है? हरियाली महसूस होगा तो अच्छा भाव आप लोग आएगा। राइट आंसर सीधा आपका ऑप्शन आपका सी सभी का राइट। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछ रहा है भाववाचक संज्ञा इनमें से कौन सी नहीं है? बचपन को भाव कर सकते हैं आप लोग, बिल्कुल सही है। नहीं है पूछ रहा है ना। चोरी बिल्कुल भाव किया जा सकता है, दौड़ भाव किया जा सकता है, लेकिन अफ्रीकी नहीं किया जा सकता। क्या है? अफ्रीकी भाव नहीं किया जा सकता, याद रखिएगा। अच्छा, इसके बाद पूछ रहा है बंधुत्व किस प्रकार की संज्ञा है? बंधुत्व किस प्रकार की संज्ञा है? तो ये भाववाचक संज्ञा है। कैसी है भैया? भाववाचक संज्ञा, याद रखिएगा, आपके लिए ये इंपॉर्टेंट होगा। इसके बाद नेक्स्ट, पूरब दिशा किसका रूप है? पूरब दिशा जातिवाचक, द्रव्यवाचक, व्यक्तिवाचक या भाववाचक? देखिए 16 क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर है। तो पूरब दिशा हो जाएगा आप लोगों का व्यक्तिवाचक, सिंगल है, ठीक है ना। अब देखिए दिशा की अगर बात करेगा, उत्तर हो, पूरब हो, पश्चिम हो, है ना, तो याद रखिएगा आपका कैसा हो जाएगा? ऑप्शन सी व्यक्तिवाचक। इसके बाद घी, घी कौन सी संज्ञा है? जातिवाचक है, भाववाचक है, द्रव्यवाचक है या जातिवाचक है? कौन सा होगा? तो 17 क्वेश्चन पर आप लोगों का राइट आंसर हो जाएगा द्रव्यवाचक। घी कैसी संज्ञा होगी? द्रव्यवाचक आप लोगों का राइट आंसर होगा। यहाँ पे ऑप्शन आपका डी सभी का राइट आंसर। अच्छा, इसके बाद पूछ रहा है, देखिए यहाँ पे आप लोगों से, हरदेश ने कहा है कि मैं मुक्ति के गाल पर तमाचा मारूंगा। इस वाक्य में कर्ता कारक क्या है? कर्ता कारक है मुक्ति, हरदेश, तमाचा या आपका मारना। अब देखिए 18 जो क्वेश्चन है इसमें राइट आंसर है मुक्ति। किस पर मार रहा है? वो मार रहा है मुक्ति के गाल पे मार रहा है। तो कौन हुआ? कर्ता, कर्ता हो जाएगा मुक्ति। राइट आंसर आप लोगों का ऑप्शन ए सिंपल हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद चलिए अब देखिए इसके बाद यहाँ पे पूछ रहा है समूहवाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा में से कौन सी होगी? तो समूहवाचक हो जाएगी अंगूर। गुलाब नहीं होगा, पौधा नहीं होगा, चावल नहीं होगा, लेकिन अंगूर कैसा हो जाएगा? एक प्रकार का समूहवाचक हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद व्यक्तिवाचक, भाववाचक, जातिवाचक संज्ञाओं का सही क्रम इनमें से कौन सा है? सबसे पहले होना चाहिए व्यक्तिवाचक, सिंगल होना चाहिए सबसे पहले, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पे दिया हुआ है दैनिक जागरण, तूफान तो नहीं होगा भैया, धुलाई कट गया, उपयुक्त में से कोई नहीं। अच्छा, दैनिक जागरण बिल्कुल सही है आप लोगों का, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर देखिएगा भाववाचक। चलिए अब देखिए यहाँ पर आप लोगों का सही आंसर दैनिक जागरण हो जाएगा व्यक्तिवाचक। इसके बाद भाववाचक हो जाएगा धुलाई और जातिवाचक हो गया तूफान, ठीक है ना। तो ये हमारा ऑप्शन आपका जो ए है ये सही हो जाएगा। इसके बाद आइएगा अक्रांत और अकारांत संज्ञाएं होती है, पुल्लिंग होती है, स्त्रीलिंग होती है, ए बी दोनों या इनमें से कोई नहीं। अब देखिए 21 क्वेश्चन पर राइट आंसर हो जाएगा पुल्लिंग जो होती है वो अक्रांत और अकारांत संज्ञाएं होती है, ठीक है ना। राइट आंसर ऑप्शन ए। इसके बाद संस्कृत के अक्रांत शब्द कौन से होते हैं? तो संस्कृत के जो अक्रांत शब्द होंगे वो होंगे स्त्रीलिंग, ठीक है ना। अगर आपसे अक्रांत डायरेक्टली पूछेगा तो आपको लगाना है पुल्लिंग, लेकिन अगर पूछ रहा है संस्कृत के अक्रांत कौन से होंगे तो याद रखिएगा स्त्रीलिंग, ठीक है ना। तो फिर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। इसके बाद ए रमेश इधर आओ, देखिए यहाँ पर दिया हुआ है आपका पूर्ण विराम, ठीक है ना। ए रमेश यहाँ आओ, इस वाक्य में कौन सा कारक लगा हुआ है? तो 23 क्वेश्चन जो आप सभी की स्क्रीन पर दिया हुआ है इसमें राइट आंसर हो जाए संबोधन किया हुआ है। क्या कहा है? ए रमेश, किसी भी कुछ भी हो जाए, ए राम, ए श्याम, ठीक है ना, ए गोविंद, ए
सागर, इस तरीके से अगर किसी का नाम लिया जा रहा है और उसके बाद आप लोगों को ये यहाँ पर चिन्ह दिखाई दे रहा है तो ये करने लगे, ये समझ जाना कि वो संबोधन कर रहा है कि किसी एक व्यक्ति के लिए बोला गया है। ए राम इधर आओ, इस वाक्य में संबोधन किया गया है। तो सही आंसर फिर आपका ऑप्शन से हो जाएगा। इसके बाद 24 क्वेश्चन में पूछ रहा है चिड़िया का बहुवचन क्या होगा भैया। तो चिड़िया का जो बहुवचन होगा यहाँ पर 24 क्वेश्चन में ऑप्शन से चिड़िया क्या हो जाएगा। देखिए इसमें थोड़ा सा चेंज होगा केवल, है ना। चिड़िया के अंदर क्या चेंज होगा, चिड़िया के अंदर ये चेंज होगा भैया कि केवल और केवल यहाँ पर आप लोगों को ये मिलेगा, और जहाँ पर ये मिलेगा ये बहुवचन, और जहाँ पर नहीं है वो एक वचन। ठीक है, तो समझ जाना एक एक बिंदु से आपका पूरा क्वेश्चन गलत हो सकता है, पूरा क्वेश्चन सही हो सकता है। जैसे कि दही शब्द कैसा है, अब दही सबसे ज़्यादा पूछा जाना प्रश्न है ना। तो दही प्रकार का आपका पुल्लिंग शब्द होगा। कैसा होगा, पुल्लिंग शब्द। राइट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। इसके बाद कहा गया है गीता हाथ से मारती है, इस वाक्य में कौन सा कारक लगा हुआ है। गीता हाथ से मारती है, इसमें हाथ से। अब देखिए मैंने एक बहुत ट्रिक अच्छी सी बता रखी है, अगर नहीं पता तो आप लोग चेक कर सकते हैं। 26 जो क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर दिया हुआ है, इसमें राइट आंसर हो जाएगा कर्ण। ऑप्शन आपका यहाँ पर डी सभी का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, संप्रदान कारक में को का प्रयोग किस अर्थ के लिए होता है। संप्रदान में को का जो अर्थ होगा वो के लिए होगा। किसके लिए होगा, के लिए। ये मैंने वही उसी एक ही पीडीएफ के अंदर आप लोगों को पूरा कवरिंग मिल जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट में आप लोगों से पूछता है वह कार मेरी है, इस वाक्य में कौन सा कारक लगा। इसमें बताया गया है वह कार, यानी कि इसमें क्लियर आप लोगों के लिए बताया गया है कि संबंध कारक है। उसने बता दिया कि यह कार मेरी है, यह बाइक मेरी है। ठीक है ना, या कोई भी वस्तु हो, कुछ भी इस प्रकार का वो है जिसमें बिल्कुल क्लियर बताया गया है, तो समझ जाना कि संबंध कारक लगेगा, क्योंकि उसने बता दिया यह कार मेरी है। ठीक है ना, तो याद रखिएगा। इसके बाद बोल रहे हैं, देखिए यहाँ पर आप लोगों का क्रिया के कार्य का फल जिस पर पड़ता है वह कारक कहलाता है। जिस पर क्रिया के कार्य का जो फल पड़ता है वह कहा जाता है कर्म कारक। क्या कहा जाता है, कर्म। याद रखिएगा, कर्म कारक कहा जाएगा। ठीक है ना। इसके बाद कारक चिन्हों को कहा जाता है, तो कारक चिन्हों कहा जाएगा बेटा आप लोगों का प्रसर्ग। क्या कहा है, प्रसर्ग कहा जाता है कारक चिन्हों को। ये इंपॉर्टेंट है और ये याद करने वाला क्वेश्चन है। ठीक है ना। इसके बाद देखिएगा यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन में आप लोगों से बोल रहे हैं तोता डाली पर बैठा है। तोता डाली पर बैठा, वाक्य में कौन सा कारक लगा हुआ है। ठीक है, तोता डाली पर बैठा हुआ है, तो इसमें लगा हुआ है करण कारक। कौन सा लगा है, करण कारक लगा है। ठीक है ना। कर्ता कारक को पहचानने के लिए एक ही पेज पर बना हुआ एक छोटा सा डायग्राम दूंगा, उसे याद कैसे करना है ये भी दिखा दूंगा, और पूरा कवर हो जाएगा। ठीक है, परेशान मत होइए। इसके बाद देखिए नेक्स्ट, सदा एक वचन में प्रयुक्त होने वाला शब्द इनमें से कौन सा है। सदा, अब देखिए एक ऐसा वर्ड इसमें आप लोगों को देखने को मिल रहा है जो आप लोग सिंपल तरीके से लगा सकते हैं। ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर जो 32 आप सभी की स्क्रीन पर है, हाँ बिल्कुल सही आंसर ऑप्शन आपका डी सभी का राइट आंसर हो जाएगा, सहायता। इसमें मुझे डाउट ये है, मुझे लग रहा है कि सोना भी ऑप्शंस में हो सकता है ना, सही हो सकता है सोना भी। चलिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर, वृक्ष से पत्ता गिरता है, वाक्य में कौन सा कारक लगा हुआ है। वृक्ष से पत्ता गिरा, अपादान कारक। कौन सा लगेगा, अपादान कारक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर, एक वचन और बहुवचन दोनों में प्रयुक्त होता है शब्द इनमें से एक कौन सा है। तो 34 पर आपका योद्धा, ये एक वचन में भी और बहुवचन में दोनों में प्रयोग किया जाता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर देखिए, ये रहा, जिस कारक में से विभक्त होकर विभक्ति का प्रयोग साधन के अर्थ में होता है उसे कहा जाता है करण। इसके बाद कारक कितने प्रकार के होते हैं, कारक के जो भेद पूछ रहा है ये इंपॉर्टेंट है। तो कारक के भेद सिंपल होते हैं आप लोगों के 8 भेद। कितने होते हैं, 8 भेद होते हैं। करण कारक, कर्म कारक, इस प्रकार से पूरा कवर मिलेगा उसमें। ठीक है, तो आज की क्लास यहीं पे फिनिश हम करते हैं। बाकी आप सभी व्हाट्सएप और टेलीग्राम ग्रुप जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। कंप्लीट नोट्स आपको जीएस और हिंदी का उसमें मिल जाएगा। ठीक है, चलिए बाय बाय सभी को, नमस्कार, राधे राधे, जय हिंद और जय भारत।